सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। यह है इंडिया में आज बात आज़ादी के अमृत महोत्सव की। दरअसल आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पहचान के बारे में प्रोग्रेसिव है। दुनिया जानती है कि अपनी आज़ादी के 75वें साल में आज हम दुनिया की लार्जेस्ट प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और वैल्यूज के मामले में दुनिया भारत को एक मिसाल मानती है। लिहाजा एक आज़ाद नेशन के तौर पर हमारी कामयाबियों के शानदार 75 साल को यादगार बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का इनॉग्रेशन किया। यह फंक्शन आज़ादी की हमारी 75वीं एनिवर्सरी से 75 वीक पहले शुरू हुआ है और 15 अगस्त 2023 को खत्म होगा। इस खुशी के मौके पर आइए हम याद करते हैं एक देश के तौर पर अपनी कामयाबियों के शानदार 75 साल को। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, डॉक्टर स्मृति शर्मा और सोशियो कल्चरल एक्टिविस्ट शील भूषण शर्मा। जी नमस्कार। शील भूषण जी, अगर हम बात करें गौरवशाली 75 साल की बात करें तो आपको क्या लगता है कहाँ थे हम और कहाँ पहुँच गए हैं? किस तरह के परिवर्तन, किस तरह के अचीवमेंट्स आपको दिखाई देते हैं? देखिए, अगर हम इन 75 सालों की बात करें तो आज़ादी के समय जो स्थिति हमारी थी, इकोनॉमिक फोरम पर हो, आर्थिक दृष्टि से हो, शैक्षिक दृष्टि से हो या ऐसा सामाजिक दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, किसी तरह का विकास हो, अगर हम बात तुलना करते हैं इन 75 सालों में तो हम देखते हैं कि 75 साल पहले हमारे देश में अपना कुछ बनता ही नहीं था, यानी गुलामी के समय में। जबकि उसके पहले अगर कुछ और पहले का पर दृष्टि डालते हैं, 6वीं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं तो हम बात देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर खत्म होती चली जा रही थी जी। जिस समय हम बात करें, अगर हम तो इसको सुकरात को जहर का प्याला जिस समय दिया गया था उसके 600 साल पहले, लगभग 600 साल पहले आर्यभट्ट ने सिर्फ वही बातें कही थी। हमारे यहाँ कोई तिरस्कार नहीं किया, बल्कि वो कुलपति बना दिए गए थे। लेकिन वहाँ जो हमें जिस तरह की जो जिसको बोले कि भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, दिनकर जी ने कहा है, एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। ये जो पूरे विश्व का एक चरित्रगत, जिसको विशिष्ट चरित्र था, जिसके बल पर हम बहुत समृद्ध हुआ करते थे, वो बीच में हम खो गए थे। और धीरे धीरे करके इन 75 सालों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से दलित कही जाने वाली जो जातियां थीं, जिनको अछूत कह दिया गया था, और इतिहासकारों ने हमें ही उसको, हालांकि ये हमारे समाज का अपराध था, एक सामाजिक अपराध था, उसके बावजूद जगजीवन राम जी जैसे रक्षा मंत्री भी हुए। बाद में आज तो हम देख रहे हैं तमाम पिछड़ी और दलित जातियां हमारे साथ में और एक साथ भारत के विकास के पथ पर अग्रसर हो रही हैं। हम जो थे 75 साल पहले, जो अस्पृश्य जो जिनको कह दिया गया था, आज वो सब के सब एक साथ इस मोर्चे पर खड़ी, हर मोर्चे पर खड़े हैं। हम बात करें औद्योगिक विकास की तो एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ सुई भी नहीं बना करता था। आज हम अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले कुछ सशक्त देशों के साथ हमारी टक्कर जोरों की चल रही है। हमारे पनडुब्बियां आज महासागरों के नीचे जा चुकी हैं। कंप्यूटर्स हमारे बाकायदा हमारे कंप्यूटर विश्व के तो खैर अमेरिका को संभाले हुए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हम जिसमें माने घर में सुई नहीं बना करती थी, हम दिए जलाने के लिए मिट्टी के तेल के मोहताज थे। आज हम लगभग आसपास के देशों में, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वहाँ हम बिजली के संयंत्र भेज पा रहे हैं और भेजने की दिशा में अग्रसर हो गए हैं। जहाँ हमारे पाठ्यक्रम कहा जाता था कि हमें पढ़ना ही नहीं आता, हम किसी लायक नहीं हैं, आज विश्व में हर जगह जहाँ भी डॉक्टर्स होंगे, जहाँ इंजीनियर्स होंगे, हम जानते हैं कि भारतीय ही या कंप्यूटर विशेषज्ञ होंगे, भारतीय ही वहाँ पहुँचे हुए हैं। इन 75 सालों में हमारे देश ने विश्व को दिया,
खुद को खड़ा किया और साथ ही खुद को, जैसे अभी आपने बात किया कोविड की बात चल रही थी, महामारी की, तो हमने वैक्सीन बांटे, न केवल हमने अपने लोगों को दिया, बल्कि हमने जो मजबूर असहाय देश थे, जो लाचार देश थे, जो इसको बना नहीं पाते थे, खरीद नहीं पाते थे, हमने उनको दिया, ये वैक्सीन दिया। आज हमारा सामर्थ्य इतना है कि विश्व का लगभग अधिकांश देश, विश्व के सारे देश हमारी ओर देख रहे हैं। हमारी ओर इसलिए देख रहे हैं कि हम उन्हें कुछ दे सकें, और आज हम उस लायक खड़े हो गए हैं। जिस समय 75 वर्ष पहले हम हर चीज़ मंगाया करते थे, PL40 करके गेहूं, जब सड़ा हुआ गेहूं आया करता था तो वो गेहूं अमेरिका हमें दान के रूप में दिया करता था। आज हम हर चीज़ का निर्यात करते हैं, और आज जो स्थिति हो गई है, इस साल अगर हम बात करें तो हमारा निर्यात घाटा लगातार कम हो रहा है, और ये एक बड़ी उपलब्धि है फाइनेंशियल मोर्चे पर। विश्व की सबसे उभरती, सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ भारत, ये 75 वर्षों में लगातार पूरा होता रहा, जिसे प्रधानमंत्री जी कई बार बोलते रहे। बिल्कुल, आपने तमाम उपलब्धियां गिनाई शीलभूषण जी की, बहुत तेजी के साथ सबसे बड़ा उभरता हुआ ये एक अर्थव्यवस्था इंडिया की। और सही बात है कि जो अब काफ़ी चीज़ें हर फील्ड में लगभग इंडिया जो है अब इंडिजिनसली चीज़ें बनाने लगा है। अगर हम बात करें INS विक्रांत की, तो वो करियर शिप बनाया जा रहा है, तेजस इंडिजिनसली बनाया गया है डिफेंस की फील्ड में। तो हर फील्ड में तरक्की कर रहा है, डेवलप कर रहा है इंडिया। स्मृति जी, अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर में पिछले 75 सालों में किस तरह का डिफरेंस आप पाती हैं? देखिए, आज सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट जो आप सबको भी दिखाई देता होगा कि आज लोग मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं, योगा करते हैं। एक देखिए, एक अलग सा ही एक सबके अंदर एक मोटिवेशन आ गया कि हमें अपने को एक जागरूक बनाना है, और कैसे कि हमें स्वस्थ रहना है। एक मूल मंत्र सा सबके दिमाग में बैठ गया। तो आज पार्क्स में देखिए, जिम में देखिए, या कहीं भी आप देखिए, लोगों के अंदर एक अपने आप ही एक जागरूकता आ गई। तो लोगों ने अपने प्रयास करने शुरू कर दिए, घर में भी योग को और आयुर्वेद को सबने इंक्लूड करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है कि जितने भी आपके अंदर की जो 1 घंटा जो आप लोग टाइम देते हैं सब अपने लिए, योग के लिए, तो उससे क्या होता है, आपका विचार जो है वो एक अच्छी दिशा में जाते हैं। जब हम इन सब चीज़ों को करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो ये योग है या आयुर्वेद है, इनको फॉलो करते हैं, तो एक वही दृष्टिकोण डेवलप होता है। और आज आप योग के लिए देखिए, पूरा विश्व जो है भारत को जो है योग गुरु माना जाता है। 21 जून को हम लोग योगा डे मनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वहाँ पे UN में जाके हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको, योग को जो है एक वो योगा डे के लिए बना दिया 21 जून को। तो आज भी हमारे यहाँ 21 जून को भी देखिएगा कि इतना बढ़िया वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई, जगह जगह सब लोगों ने योगा का एक पूरा शिविर लगाए गए, और सब लोगों के अंदर एक जागरूकता फैली कि कोविड वैक्सीनेशन, केवल कोविड महामारी को, जो ये महामारी है, केवल वैक्सीनेशन ही बचाव नहीं है, आंतरिक सुरक्षा भी इसके लिए बचाव करना आवश्यक है। उसके लिए योगा का जो है साथ में अपने जीवन का उपांग होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम उस दृष्टि से देखें तो लोगों ने अपने घरों में भी, सबके घरों में आप देखिए लोगों ने शुरू कर दिया। सब लोग प्रैक्टिस करते हैं प्राणायाम की, ये जितने भी इसके सूर्य नमस्कार आसन है, ये सब चीज़ें करने लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसमें बहुत उनकी भूमिका रही है। तो उस पे देखिए तो भारत का एक सोच बदली कि हमें अपने हेल्थ सेक्टर में अपने को इम्प्रूव करना है। तो धीरे धीरे एक सिस्टम को डेवलप किया गया, जिसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्टार्ट किया गया, जिसमें एलोपैथी के साथ में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सारी विधाओं को जो है एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि जिस तरीके से आपको मरीज को ठीक करना है, उसको बिल्कुल हमें इलनेस से वेलनेस की ओर ले जाना है। तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम को एक मैसेज मिला कि कोविड के टाइम में भी कि आप किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि कोविड का ये जो पेंडेमिक था, इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। केवल देखिए, केवल ICU तो सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पाए थे, है ना, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे। उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी आयुष मिनिस्ट्री की ओर से कि जो गाइडलाइन दी गई थी कि उस समय कि आपको कौन से काढ़े बना के पीने हैं घर में, जो आपके किचन में ही सब चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ में जो प्राणायाम के ऊपर जोर दिया गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए जोर दिया गया कि इनसे आपका जो लंग्स हैं वो सब चीज़ें वेंटिलेशन प्रॉपर होगा।
और इस तरीके की चीज़ें कोविड टाइम्स में लोगों के, सभी के लोगों के अंदर बैठ गई, बच्चों के अंदर भी बैठ गई। उनको सिखाया गया कि अगर अपने आप को, लंग्स को सुरक्षित करना है, अपनी बेटर लाइफ स्टाइल बनानी है, तो योग का एक सहारा हमें लेना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या सुदृढ़ बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर हम 50 सालों का टाइम देखें, जो गुलामी का एक समय था और आज के समय में बहुत परिवर्तन आया। लोग आज हेल्थ के लिए अपने बहुत जागरूक हो गए हैं और फिटनेस के लिए काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि आपने सोशल मीडिया पे भी देखिए लोगों ने ब्लॉग्स डालने शुरू करे, अपने वीडियोस फिटनेस के बनाने शुरू करे। तो ये सब चीज़ें जब देखते तो एक मीडिया जो है, सोशल मीडिया उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिससे आम जनता जो सोशल मीडिया के साथ जुड़ी थी, जो लोग नहीं भी जुड़े थे, उन सब के अंदर भी एक समझ में आया कि हमें अपने स्वास्थ्य का रक्षा कैसे करनी है, ये सब चीज़ें। तो डेवलपमेंट हर फील्ड में हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, हेल्थ सेक्टर में हो, हर जगह हो रहा है। शीलभूषण जी, 6-7 महीने हो चुके हैं, 75 सप्ताह का ये जो हमारा 75वीं वर्षगांठ है, उससे पहले एक प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो आप किस तरह से देखते हैं, कितना सफल रहा है, क्या कुछ अभी तक एक्टिविटीज़ हुई हैं? देखिए, कला संस्कृति मंत्रालय ने लगभग 7,000 से ऊपर लगभग कार्यक्रम कर लिया है। वास्तव में ये एक सोच बनाना है देश को। इसका उद्देश्य है देश संकल्पबद्ध हो, एक सोच ले, संकल्प की भावना से आग खड़ा हो कि भाई हमें अब तो चलना नहीं, दौड़ना भी नहीं, अब छलांगे मारने का समय आ गया। हम 75 वर्ष हो चुका है हमारे राष्ट्र को आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, और हम 75 वर्ष के स्वतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके हैं। तो इस रफ्तार से अगर हम बात करें तो अगर जो पिछला जिस समय से यानी 12 मार्च से उन्होंने शुरू किया इसका प्रधानमंत्री जी ने, तो इन दिनों में जो एक बड़ी बात दिखाई पड़ी, जो पहले दिखती थी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, वो ये कि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि बच्चे भी स्कूल्स में जो कार्यक्रम हुए, निबंध प्रतियोगिताएं हो रही हैं, बढ़ चढ़ कर उत्साही बच्चे भाग ले रहे हैं। उसमें आदर्श पुरुषों के, जिन्हें हम बोले लोक नायक, जो हमारे हुए, जो आदर्श पुरुष हुए, जो वीर योद्धा हुए, जिन्होंने एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे इसमें कि 1962 में भारत चिल्ला रहा था कि चाइना से बचाओ। आज चाइना हर जगह घूम घूम कर कह रहा था कि नहीं नहीं, भारत से बचाओ, भारत मेरी जमीन छीन रहा है। जो स्थिति बदली है वो स्थिति आगे और ये बढ़े, ये सुदृढ़ हो, ये ताकतवर हो। बात ये थी कि हमारे यहाँ घुसकर लोग मार दिया करते थे हमें, हम चुप रहा करते थे। लेकिन अब स्थिति ये नहीं है, अब वो घुसने के पहले 5 बार सोचते हैं कि इस सीमा को हम पार करें नहीं करें। तो ये जो लगातार बढ़ती जा रही हमारी ताकत, तो ये ताकत लगातार लोगों के पास पहुंच पाए, लोग एक साथ खड़े होकर के इसको देख पाएं, और वास्तव में हमें कहें कि हम इसमें सफलता मिलती जा रही है। आज आप कचरा कुछ फेंके बाहर रोड पर तो कोई बच्चा उठाकर डस्टबिन डाल देता है। आज लोग सोचते हैं कि यहाँ डालें, यहाँ फेंकें, नहीं फेंकें। ये एक जिसे बोलते हैं कि राष्ट्र नायक के पीछे चल पड़ने का जो संदेश होता है। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता था, कविता भी है, तुम चल पड़े जिधर, माने वो जिधर चल पड़ते थे उठ गए कोटि पग उसी ओर। उसी प्रकार देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने कहा स्वच्छता अभियान, तो गांधी जी के बाद चलने वाला ये सबसे बड़ा, ये जो कुछ दिन चलने हैं, यानी 12 मार्च के बाद का समय है, अब लोगों के मन में ये बात आने लगी है कि हमें संकल्पबद्ध होकर के आत्मनिर्भर भारत और विश्व में सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करने की जो संकल्प शक्ति है हमारी, वो हमारी जागृत होनी चाहिए। तो इन दिनों में जिस तरह से कार्यक्रम बनाए गए, वीर योद्धाओं का, वीर नायकों का, सैनिकों का सम्मान करना और उनके प्रति लगातार आदर का भाव बढ़ाना, हम भूल चुके थे कि हमारे भी नेपोलियन के समान हमारे यहाँ भी बहुत सारे सेना नायक हुए हैं। धीरे धीरे उनका स्मरण कराना, और हम जानते हैं कि जो कार्यक्रम सरकार ने लिए हैं, जो सामाजिक संगठनों ने उठाए हुए हैं, जो राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन उठाए हुए हैं, उनके माध्यम से लगातार ये प्रयोग सफल हो रहा है और धीरे धीरे भारत एक सशक्त और एकात्म होता जा रहा है। एक सूत्र में बंधा हुआ था, आज वो दृढ़ता बढ़ती जा रही है। जी, शीलभूषण जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भावना बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, और जनमानस जो है वो अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यही आपने भी कहा डॉक्टर स्मृति कि हेल्थ के प्रति भी लोगों की अब जो सोच है वो बदल रही है, और अगर जनमानस की सोच बदलेगी तो चीज़ें कुछ अकम्प्लिश करना आसान हो जाएगा। उनको ज़बरदस्ती करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो खुद से इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर स्मृति,
अगर हम बात करें कोविड से फाइट करने में, तो आपने कहा काफ़ी सफल रहा इंडिया, लेकिन ये कहा जाता है कि कोई भी देश तभी डेवलप्ड हो सकता है या तब जब तक कि उनका गांव डेवलप्ड ना हो वो सफल नहीं हो सकता, डेवलप्ड नहीं हो सकता कोई भी देश। तो गांव-गांव में किस तरह से हेल्थ को लेकर के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, क्या योजनाएं हैं, गांव वाले क्या खुद आके इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं या उनमें किसी तरह का डर है, कहाँ तक हम उसमें सक्सेसफुल हो पाए हैं? देखिए जो इस समय का टाइम है, कोविड के टाइम में बहुत सारी जगह पे आपने देखा कि वैक्सीनेशन ड्राइव चली। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि देश को सुरक्षित करना कोविड से। अब कोविड से हमने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली। अब इसके साथ साथ में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 0 से लेके आगे तक के बच्चे हैं, 12 साल तक के बच्चे, उसमें गवर्नमेंट के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स हैं। उसके लिए हमारे यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी हैं, महिला स्वास्थ्य कर्मी भी हैं और उसमें जीएनएम्स वगैरह भी हैं। इनको एक पूरा एक योजना, कार्य योजना बनाई जाती है। इसके साथ साथ ये लोग अपना हर क्षेत्र में जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में ही ये योजनाएं चल रही हैं कि वो सब बच्चों को और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कार्यक्रम कराया जाता है, जिससे कुछ जो ज़रूरी जो एक नेशनल हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें कई सारी बीमारियों का डिस्क्रिप्शन है, उनसे बचने के जो है टीके बच्चों के लगाए जाते हैं। साथ साथ में जब तक सुरक्षित मातृत्व नहीं होगा, जब तक सुरक्षित संतान उत्पन्न नहीं होगी, तो गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू से ही जो उनकी जो एंटीनेटल केयर होती है उसके लिए भी हम लोग को सबको स्वास्थ्य कर्मियों को गाइडलाइंस हैं, उनको पूरा एक 9 मंथ्स तक के लिए उनको पूरा एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। उनके सारे टेस्टिंग से लेके सब कुछ, उनका एनीमिक लेवल, उनका वेट मैनेजमेंट, उनकी जितने भी प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में जो जो चेंजेस हैं उनको जागरूक किया जाता है। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी योजना उन महिलाओं के लिए भी कराई है जिनके प्रथम संतान है होने वाली है, तो उसके लिए उनको अकाउंट में ही उनके जो है महिलाओं के 7,000 रुपये डाले जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो गांव में ऐसी महिलाएं हैं जिनको इतनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उनको सरकार की ओर से एक योजना मिल रही है जिससे वो अपना ऊपर के जितने भी खर्चे हैं, अपना सुरक्षित मातृत्व के लिए जो भी उनका वो है, वो उससे अपना निर्वाह कर सकती हैं। इसके साथ साथ ही जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद का सारा एक इम्यूनाइजेशन का पूरा शेड्यूल है, जो वहाँ पे गांव-गांव में जाके एएनएम बहन जी जो हमारी आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ियाँ हैं, ये सब उनको मुहैया कराती हैं। पूरा इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल, पूरा उनका जितना भी कवरेज है, जितना भी पोस्ट जो डिलीवरी के बाद जो गर्भवती स्त्रियों को जो भी हम देते हैं ट्रीटमेंट, वो सारा भी आयरन की टैबलेट्स हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, वो सब भी उनको देते हैं। उनको स्तनपान की जानकारी दी जाती है। तो इस तरीके से पूरी एक कार्य योजना बनाई जाती है। तो अर्बन में, रूरल में सब जगह इस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। इसके साथ साथ ही जब बच्चे उनके बड़े होने लगते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, तो जितनी भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे भी हम लोग हेल्थ कैंप्स कराते हैं। वहाँ पे भी जाके उनको डिवर्मन की टैबलेट्स होगी, एल्बेंडाजोल है, या उनके जो प्राइमरी हेल्थ चेकअप होते हैं वो सब भी हम लोग करते हैं। डेंटल चेकअप से लेके आई टेस्टिंग कैंप्स, ये सब हम लोग उन सब के लगाते हैं। तो ये सब हमें गवर्नमेंट की ओर से ही हमें प्रोवाइड करी जाती हैं। इस समय का आप टाइम देखेंगे कि जो सब जगह ये जो कोविड तो अभी चल ही रहा था, साथ साथ में डेंगू, मलेरिया, ये सब के भी केसेस आने लगे। तो इसके लिए भी सरकार की ओर से एक पूरी गाइडलाइन बनाई गई। तो जितने भी माइक्रो लेवल पे प्लान्स बनाए गए, माइक्रो लेवल पे, जिसमें जितने भी सेक्टर, एक संकल्पना की गई कि सेक्टर वाइज जो है कहाँ क्या क्या एक उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ में और भी जो साथ के लोग थे, संस्थाएं थी, वो भी जुड़ी। एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया कि इनको कैसे प्रिवेंशन करना है, डेंगू से, मलेरिया से कैसे प्रिवेंशन करना है। उनकी किट्स भी बनाई गई, जगह जगह क्लोरीन की टैबलेट्स हैं या फॉगिंग मशीन्स हैं, इनके स्प्रे हैं, जिनसे हम सबको बचाव किया जा सके। क्योंकि केवल कोविड से ही मौतें नहीं होती हैं, ये भी डेंगू भी अपने आप में एक बहुत वैसी बीमारी है जिसको हो जाता है तो उसको पता चलता है कितनी परेशानी बनती है। तो उसके लिए आसपास के घरों के सर्वे कराए जाते हैं। 100-100 घरों का, एक जगह अगर केस निकलता है तो उसके 100 घरों का सर्वे कराया जाता है। इतनी मेहनत हमारे सब स्वास्थ्य कर्मी करते हैं, एक एक जगह जाके उनको पूछना कि आपके यहाँ क्या है, प्रॉब्लम है, फीवर चेक करना, वहीं पे उनको पूरी किट देना, ये सब एक ग्राउंड लेवल पे काम होता है। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब स्वास्थ्य कर्मी को पूरे समय जो है इसमें इस समय तो छुट्टी भी नहीं मिल रही है, इतना ज़्यादा इस लेवल पे काम हो रहा है।
और ये सब चीज़ें इसीलिए कि स्वस्थ भारत का विकास हो, स्वच्छता होगी तो स्वस्थ भारत भी बनेगा। और जो बात कही गई है कि लोगों की सोच जो है बहुत ज़रूरी है बदलने की। पहले तो ये सब होता था ना कि सरकार करेगी, है ना, या वहाँ का जो जिलाधिकारी है या जो वहाँ के जो लोग हैं वो सब करेंगे। लेकिन जब तक हमारी अपनी सोच नहीं बदलेगी ना, हम अपने घर को स्वच्छ रखें, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखें, अपने सेक्टर को स्वच्छ रखें, तभी तो हम किसी भी इससे एपिडेमिक से या पैंडेमिक से बच सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसा नहीं होता कि केवल एक वायरस के आने से, बहुत सारी चीज़ें, हमारा इम्यून सिस्टम भी इसमें कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। जब हम गंदगी में रह रहे होते हैं, गंदा पानी कहीं मिल रहा है या कुछ है, तो कुपोषण जनित बीमारियां बहुत सारी हो जाती हैं। तो एक सोशल, एक हम लोगों को दूसरों को, अगर हमें कोई चीज़ पता है तो हमें दूसरों को भी इस चीज़ को कम्युनिकेट करना चाहिए। जब हम लोग आपस में बैठते हैं, ऐसी संगोष्ठियाँ होनी चाहिए जो जो हम लोग प्रोग्राम्स अपने करते हैं ना, सोसाइटी वाइज भी या गांव में भी, तो इस तरीके की स्वास्थ्य से संबंधित संगोष्ठियाँ भी करनी चाहिए, जिससे एक अवेयरनेस लोगों को रहे कि हमें अब आगे अपने हेल्थ के लिए क्या क्या करना है। और कोई भी परेशानी हो तो वो अपने निकट के जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे सब पूरी सुविधाएं हैं, वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने भी जब इनॉग्रेशन किया था आज़ादी के अमृत महोत्सव का, तो उन्होंने कहा था कि मैं इनवाइट करता हूँ कॉमन पीपल को कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हों, मैं इसके लिए आपसे निवेदन करता हूं। तो शायद यही एक ज़रूरत है सोच बदलने की, इसी के ज़रिए शायद सोच बदलेगी एक कॉमन इंसान की, और वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे और तभी देश और तेज़ी के साथ प्रोग्रेस कर सकेगा। शीलभूषण जी, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे कि आप क्या कहेंगे इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये महोत्सव है, उत्सव है। भारत उत्सव धर्मी देश रहा है। हम हर बात के लिए उत्सव मनाने का एक बहाना खोजते हैं, और उत्सव का मतलब सामूहिक, उत्सव का मतलब घर का नहीं। पर्व होता है, व्रत होता है, जो इंडिविजुअल होता है। एक पूरा का पूरा समाज समष्टिगत रूप से अगर हम एक साथ समवेत मनाते हैं तो उसको बोलते हैं उत्सव, और ये महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि आने वाली, यानी जिस समय हम 100 वर्ष के पूरे होंगे, वैसे अगले साल हम पूरा होकर रहे हैं 75 वर्ष अपना, जिस वर्ष 100 वर्ष पूरा होंगे तो ये जो विश्व के सारे देश हैं उनसे हम 100 वर्ष आगे निकल जाएंगे। इसके लिए हमें एक साथ प्रयास करना है, बिना लड़े प्रयास करना है, बिना एक दूसरे की टांग खींचे प्रयास करना, और एक साथ अगर हमने कंधे से कंधा मिला लिया तो निश्चित रूप से हमारा भारत वैसा होगा जैसा कभी हम सोचते थे कि था। बिल्कुल, कंधे से कंधा मिलाने वाली आप बात कर रहे हैं। लार्जर कम्युनिटीज़ जो कि हाशिए पर पड़ी हुई थी, उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैकअप देकर फोरफ्रंट पर लाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर स्मृति, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क? देखिए, अपने भारत देश को अगर हमें सतयुगी बनाना है तो अपनी सोच हमें सकारात्मक रखनी है, और हमें उन सभी चीज़ों को जो है समझना पड़ेगा। जैसे हम अपने घर में रहते हैं ना, उसी तरीके से हमें समग्र अपने भारत देश के प्रति वही प्रेम रखना पड़ेगा। तभी हम हर चीज़ों को अच्छी तरीके से कार्यान्वित कर सकते हैं। कर्मयोगी बनना जरूरी है इस समय सभी लोगों को। और आप जो है सेलिब्रिटी वो नहीं जो हम केवल टीवी पे या मूवीज़ में देखते थे, अब इन सेलिब्रिटीज़ को सैल्यूट करना चाहिए जिन्होंने आगे बढ़ बढ़ के इस महामारी से लड़ने में भी प्रयास किया, और इसके साथ साथ जो अभी तक और भी काम कर रहे हैं, जिन जिन दिशाओं में हमारा देश पिछड़ा हुआ था, उन दिशाओं में सब लोग जो काम कर रहे हैं, तो उनको भी हमें सेलिब्रिटी की तरह उनको फॉलो करना चाहिए। मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं सभी लोगों को यही कहूँगी कि अपने घर से बाहर निकल के अपने देश के प्रति सब अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तो हमारा देश जो है विश्व पटल पे अपना नाम रोशन करेगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आप सबने उपलब्धियां गिनाई कि न सिर्फ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हमने सक्सेस हासिल की है, सफलता हासिल की है, बल्कि मॉडर्न इंडिया बिल्ड करने में भी काफ़ी हम सक्सेसफुल रहे हैं। कुशीनगर में अभी एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया है। तो आप दोनों ने समय निकाला, आप स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो हमारे दोनों गेस्ट यही बता रहे हैं कि सोच बदलने की ज़रूरत है और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आप सब जुड़िए इस महोत्सव के साथ, सब कंट्रीब्यूट कीजिए, और शताब्दी वर्ष जो होगा उसमें इंडिया एक बहुत ही पावरफुल कंट्री के रूप में उभरेगा। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। आप हमारी पूरी
टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।